जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय हो नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधुर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. थोड़ा पानी है, पानी पानी देना है। है निकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 11। अध्याय का नाम है युद्ध बंद करने हेतु ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु की सलाह है। श्लोक संख्या 18 मेरे पीछे बोलिए। सखल विदम भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः करोति कर्ते विनहन्ति हन्ता चेष्टा विभुम्ना खलु दुर्विभाव्या। सखल विदम भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः
करोति कर्तेव निहन्ति हन्ता चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्या। बोलिए। भगवान काल सत्या विभक्त विद्या निहांत हंता नाम खलु दुर्विभाव्या। वैष्णव देवी और माता जी शब्दार्थ बोलिए। सह वह खलु फिर भी इदम यह ब्रह्मांड भगवान श्री भगवान काल समय की शक्ति से गुण प्रवाहेण गुणों की अन्योन्य क्रिया से विभक्त विभाजित वीर्यः जिसकी शक्तियाँ करोति प्रभाव डालता है अकर्ता न करने वाला एवं यद्यपि निहंती मारता है अहंता न मारने वाला चेष्टा शक्ति विभुम्नः श्री भगवान की खलु निश्चय ही दुर्विभाव्या अचिंतनीय। अनुवाद मेरे पीछे बोले। श्री भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप सर्वोपरि शक्ति से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे नाना प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे करता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं किंतु वे संहार करता नहीं है। अतः यह समझा जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक कौन कह रहे हैं? हाँ, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? इस श्लोक कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? जो लोग डेली आते हैं, रोज आते हैं, तो उनको पता है। मनु कह रहे हैं। मनु तो बहुत से हैं,
जैसे इस समय के मनु वैवस्वत मनु हैं, है ना। तो इस वैवस्वत मनु तो 7वें मनु इस समय चल रहे हैं, लेकिन ये जो मनु है ये कौन से मनु हैं जो बोल रहे हैं? स्वयंभू मनु, पहले मनु, है ना। और किससे बोल रहे हैं? ध्रुव महाराज से बोल रहे हैं। ध्रुव महाराज से बोल रहे हैं स्वयंभू मनु। तो ध्रुव महाराज के स्वयंभू मनु कौन लगते हैं? है दादा। ध्रुव महाराज के पिता कौन है? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु, तो दादा बोल रहे हैं, है ना। उत्तानपाद जो ध्रुव महाराज के पिता हैं वो वन में जा चुके हैं, वो वन में जा चुके हैं और ध्रुव महाराज को राज्य का भार सौंप चुके हैं। ध्रुव महाराज को राज्य का भार प्राप्त हो गया है और उत्तम जो इनका छोटा भाई है ध्रुव महाराज का, वो शिकार खेलने गया और शिकार खेलने में जो यक्ष लोग थे उत्तर दिशा में रहते थे, तो उन्होंने उत्तम का वध कर दिया। उत्तम का वध कर दिया। तो उत्तम की मृत्यु होने से उत्तम की जो माता सुरुचि थी वो पागल हो गई और वन में वो जो है पागल की तरह उत्तम को जो है ढूंढ रही और वन की आग में जल के मर गई। तो ये सब पहले से निश्चित हो चुका था, क्योंकि जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु के थे और अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहते थे, क्योंकि उनका छोटा भाई उत्तम पहले से पिता की गोद में बैठा हुआ था। तो ध्रुव महाराज एक बालक होने के कारण वो भी पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन पिता के पास बैठी थी उत्तम की माँ सुरुचि। तो महाराज उत्तानपाद जो है संकोच कर रहे थे कि सुरुचि का पुत्र तो उनकी गोद में बैठा है, लेकिन सुनीति का जो पुत्र ध्रुव है अगर उसको वो गोद में बैठाएंगे तो बुरा मानेगी। और सुनीति को जो है उत्तानपाद ने पहले से ही दूर रखा हुआ है, त्यागा हुआ है। सुरुचि के प्रति ज़्यादा आकर्षित हैं। तो ध्रुव महाराज को जो है उत्तानपाद सहारा नहीं देते हैं चढ़ने के लिए। और सुरुचि ने जब देखा कि मेरे पति मेरे वशीभूत हैं, तो इसका फ़ायदा उठा करके ध्रुव को भी उसने कुछ ऐसी बातें बोली कि ध्रुव को भी पता चला कि मेरी माता से जो है मेरे पिता जो है उतना आदर नहीं करते हैं, सुरुचि का ज़्यादा आदर करते हैं। तो सुरुचि ने इस प्रकार से बोला कि ध्रुव को भी समझ में आ गया कि सुरुचि ज़्यादा प्यारी है मेरे पिता को, तो उसका पुत्र भी पिता को प्यारा है। और जो मेरी माता सुनीति है वो पिताजी को उतनी प्रिय नहीं है, इसलिए मैं भी पिता को प्रिय नहीं हूँ। तो सुरुचि ने इस प्रकार से जब बातें बोली तो ध्रुव महाराज को पहली बार ये पता चला कि इतना जो है यहाँ ये दुर्भावना, इस प्रकार की दुर्भावना है। पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं और सुरुचि ने जो है ध्रुव को ये बोला कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो भगवान का भजन करो, भगवान के भजन करने से मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे और मेरे गर्भ से जब पैदा होगे तो पिता की गोद में बैठ पाओगे। देखो कितना ज्ञान है कि पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव महाराज को भगवान का भजन करना है। अरे भगवान का भजन करना है तो पिता की गोद क्या चीज़ है? भगवान का जो है भगवान की इतनी कृपा, भगवान का जो ऐश्वर्य है, तो उसके सामने पिता की गोद का क्या महत्व है। और पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव महाराज को मरना भी पड़ेगा और फिर सुरुचि गर्भ में गर्भवास का भी कष्ट भोगना पड़ेगा और फिर गर्भ से जब पैदा हो जन्म लेने का भी कष्ट भोगना पड़ेगा और फिर वो पिता की गोद में बैठेगा। तो इससे क्या फ़ायदा है
जैसे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया हैं। इतना पूरा पहाड़ खोद लो पूरा पहाड़, क्या फ़ायदा होगा? एक चूहिया निकलेगी, क्या है? तो सूर्य जी ने जो है ध्रुव महाराज को इस प्रकार से बोली बातें, तो ध्रुव महाराज को बड़ा जो है हृदय में कष्ट हुआ और ज़ोर से जो है वो रोते हुए महल से बाहर चला गया, अपनी माता के पास गया और अपनी माता के सामने भी रो रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। और जो पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने बताया कि ध्रुव के साथ में सुरुचि ने इस प्रकार से व्यवहार किया, ये बातें बोली हैं। तब सुनीति ने भी बड़ा शोक करना शुरू किया कि हाँ बेटा सही बात है। सुरुचि ने कम से कम एक बात तो सही बोली कि भगवान का भजन करो, तो भगवान का भजन तो करो, है ना, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से जन्मे हो तो तुम्हारा इतना सौभाग्य नहीं है, लेकिन भगवान का भजन तो करना ये जो है सबसे अच्छा है। और सुरुचि के प्रति कोई दुर्भावना मत रखो और भगवान का भजन करो। तो सुनीति का मतलब ये है कि जो अच्छी नीति प्रदान करे, तो बढ़िया नीति प्रदान की कि सुरुचि के प्रति अपनी दुर्भावना मत रखो और भगवान का भजन करो। तो ध्रुव महाराज ने जो है भगवान का भजन किया, 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान ने फिर जो है उनको कहा कि तुम अपने पिता के पास जाओ, पिता तुम्हें राज्य देंगे और 1 साल के बाद जो उत्तम जो तुम्हारा छोटा भाई है वन में शिकार खेलते हुए मारा जाएगा, उसकी माता भी जो है जंगल की आग में जल के मर जाएगी। तो भगवान ने सब बता दिया था और भगवान ने जैसा बताया वैसा हुआ भी। तो ध्रुव महाराज अगर सोचते ठीक है भगवान ने ऐसा बताया था वैसा ही हुआ, अब मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की। ध्रुव महाराज ये भी सोचते कि उत्तम के कारण मुझे उसकी माता ने मुझे अपमानित किया था, चलो ठीक है उसका जो है वध हो गया तो वो भी ठीक है, लेकिन नहीं, ध्रुव महाराज जो है अपने भाई के प्रति पूरा, अब उनके अंदर कोई दुर्भावना रही नहीं, न सुरुचि के प्रति ना उत्तम के प्रति कोई दुर्भावना रही नहीं। तो मेरे भाई का वध किया है इन यक्षों ने, तो इनसे मुझे बदला लेना है। तो ध्रुव महाराज जो है उत्तर की दिशा में गए और यक्षों की जो है नगरी के बाहर शंख बजाया, केवल शंख बजाया। तो ध्रुव महाराज का जो था इरादा वो यही था कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ अगर युद्ध करना चाहते हो, और नहीं तो आकर के अपनी गलती मानो, क्षमा मांगो, तो युद्ध नहीं होगा। शंख बजाने का मतलब यही होता है। लेकिन वे जो है यक्ष लोग जो है वो आसुरी स्वभाव के थे, तो उन्होंने एकदम आक्रमण कर दिया, ध्रुव महाराज के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो ध्रुव महाराज के पास कोई सेना तो थी नहीं और उनकी बहुत बड़ी सेना थी। तो ऋषियों ने जो है उनको ध्रुव महाराज को जो है सुझाव दिया कि नारायणास्त्र का प्रयोग करो। तो नारायणास्त्र का प्रयोग किया ध्रुव महाराज ने, और नारायणास्त्र में मतलब ऐसे बड़ा ये जो है अनिष्ट नहीं करता, नारायणास्त्र किसी का अनिष्ट नहीं करता। वो सामने आएगा, आप हाथ जोड़ दें, समर्पण कर दें, अपने हथियार को ज़मीन में रख दो, हाथ जोड़ दो, तो नारायणास्त्र कुछ भी नहीं करने वाला। नारायणास्त्र से बचना इतना आसान है कि आप जो है अपने हाथ से हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण कर दो, नारायणास्त्र कुछ भी नहीं करेगा, नारायणास्त्र का। लेकिन अगर आपने हथियार नहीं डाले अपने और अपनी दिखाई ताकत, तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। और यक्ष लोग थे आसुरी स्वभाव, तो अपनी ताकत दिखा रहे, तो नारायण जो है एक एक करके मतलब ऐसी मतलब उसने संहार लीला कर दी।
और मनु जो है अब ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं। तो ध्रुव महाराज को जो मनु उपदेश दे रहे हैं, वास्तव में इसमें उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है कि ध्रुव महाराज ने कुछ गलत किया ही नहीं, कहीं भी गलत नहीं किए। संग बजाया तो समय वो आते तो बातचीत करते और संधि समझौता कर लेते, है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सीधे आक्रमण किया, है ना। और फिर ध्रुव महाराज ने नारायण से छोड़ा, उसमें भी केवल यही संकेत था कि आत्मसमर्पण कर दो, आत्मसमर्पण नहीं करे तो मारे जाए। तो नारायणास्त्र छोड़ने में कोई भी मतलब अन्याय नहीं है, किसी प्रकार का अन्याय नहीं है। क्योंकि आपने गलती की, आपने गलती मानो और अपने हथियार डाल दो, है ना। तो नारायणास्त्र क्या करेगा? कुछ नहीं। स्वयं मनु जो है ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि तुमने अनावश्यक हत्या की है वो। तो ये जो है केवल संसार को उपदेश देने के लिए है। ध्रुव महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा कोई गलती और अन्याय हुआ ही नहीं, किसी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ। ये तो उसी प्रकार है स्वयं मनु जो ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि तुमने ये उचित कार्य नहीं किया, इतने निर्दोष यक्षों की हत्या कर दी। तो निर्दोष कहाँ निर्दोष? अगर वो अपने हथियार उठा रहे हैं अपना और दिखा रहे हैं अपनी ताकत, तो फिर निर्दोष कैसे हुए? हरि बोल, हरि बोल। क्या कहा मैंने? ध्रुव महाराज ने कोई अन्याय नहीं किया, है ना। वो ताकत दिखा रहे हैं अपनी और मारे जा रहे हैं, तो उनको मरना है। अगर जिंदा रहना है तो अपने हथियार डाल दो। तो ध्रुव महाराज अपने धर्म पर हैं और अपने जो है क्षत्रिय का जो उनका स्वभाव है उसके अनुसार वो जो है उनको दिखाना चाहते हैं कि तुम लोग अपनी गलती मानो। लेकिन स्वयं मनु जो है ध्रुव महाराज से कहते हैं नहीं, ये तुमने उचित नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। तो ये उसी प्रकार है जैसे कि भगवान जो है जब रुक्मिणी का हरण करते हैं, तो रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी था, तो वो जो है कुंडिनपुर में प्रतिज्ञा करी उसने कि मैं जा रहा हूँ और कृष्ण से अपनी बहन को या तो छीन करके लाऊंगा और नहीं तो कुंडिनपुर वापस नहीं आऊँगा। और रुक्मी जो है कृष्ण का पीछा करता है और कृष्ण के साथ युद्ध करता है, और कृष्ण जो है रुक्मी को पराजित करते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहते हैं। तो रुक्मिणी को अवसर देते हैं कि तुम बचाओ अपने भाई को। तो इसलिए दिखाते हैं अपना, मार नहीं रहे लेकिन तलवार उठाते हैं रुक्मिणी को मारने के लिए जैसे, और रुक्मिणी को इशारा करते हैं कि तुम बचा ले अपने भाई को। भगवान जो है जिसको नहीं मारना है तो वो इस तरह से इशारा करते हैं। तो रुक्मिणी ने जो है मतलब भगवान की शरण ली, क्योंकि वो दुष्ट है, वो अपनी गलती मानने वाला है नहीं, आसुर स्वभाव का है। तो बहन जो है उसकी बहन है, वो जो है भगवान से अपने भाई का जीवन मांगे तो भगवान छोड़ देंगे। तो भगवान ने रुक्मिणी का वध नहीं किया, लेकिन तो भी उसको उचित दंड दिया कि उसकी जो है 9 शिखाएं बना दी, तलवार से मोड़ दिया, उसका सिर मुंडन कर दिया, 9 शिखाएं बना दी, कुरूप कर दिया। तो ये उचित था भगवान की तरह, भगवान की बिल्कुल उचित था कि उनकी ओर से कोई भी अनुचित कार्य नहीं। लेकिन बलराम जी जब आए तो कृष्ण से कहते हैं कृष्ण तुमने ये उचित कार्य नहीं किया, अपने संबंधी का इस प्रकार से जो दुर्दशा कर दी है, ये तो मृत्यु के समान है। तो बलराम जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो ये जो है एक आपस की लीला है कि बलराम जी कृष्ण से ऐसा कह रहे हैं। कृष्ण सब कुछ जानते हैं और जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, बलराम जी ऐसे बोल रहे हैं। तो रुक्मिणी को जो है कुछ सांत्वना देने के लिए बलराम जी ऐसा बोलते हैं। तो रुक्मिणी से बोलते हैं कि देवी तुम बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों में जो है इसी प्रकार से होता है। तो रुक्मिणी से बोलते हैं तो कृष्ण के पक्ष में बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से बलराम जी जो है समझाते हैं। तो ऐसे स्वयं मनु भी जो है ये संसार को उपदेश देने के लिए ये बातें बोल रहे हैं, है ना। तो इस श्लोक में अब हम सुनेंगे, इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं। बात वही है कि ध्रुव महाराज ने इतने जो यक्षों का वध किया है, संहार किया है,
तो जो स्वयं मनु है वो क्या बता रहे हैं कि भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, निहंती अहंता। अहंता माने वो मारते नहीं हैं लेकिन वो मारते भी हैं। भगवान में विरोधी गुण है। तो भगवान स्वयं नहीं मारते, लेकिन जिसको मारना होता है वो किसी के द्वारा मरवा देते हैं। तो मारते तो भगवान ही हैं, मारते भगवान ही हैं, लेकिन वैसे जो है वो नहीं मारते कि अपने हाथ पैर चलाएं। तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि मतलब अपने हाथ से ही किसी को मारें। जिसको मारना है तो उनके हाथ सब जगह हैं, सर्वत्र पाणिपादम, सर्वथा पानी, हर जगह हाथ और पैर है। तो किसी के हाथों से किसी का वध करवा देंगे, करते भगवान ही हैं, लेकिन वो अकर्ता भी हैं, नहीं करते हैं और करते भी हैं। इसलिए कहा है करोति अकर्तव्य है, वो करते भी हैं और अकर्ता भी बने रहते हैं कि उनके कुछ अपने हाथों से कुछ नहीं करना पड़ता है। फिर निहंती अहंता, अहंता किसी की हत्या नहीं करते हैं लेकिन हत्या करते हैं, है ना। तो चेष्टा विमुम्ना खलु दुर्व्यभाव्या, तो भगवान की जो चेष्टा है सचमुच दुर्व्यभाव्या यानी अचिंतनीय है। भगवान की चेष्टा बिल्कुल अचिंतनीय है कि कोई नहीं जानता कि भगवान जो है क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं, है ना। तो ये श्लोक में जो है मनु कहते हैं सखल विदम भगवान काल शक्त्या, तो अपनी काल शक्ति के द्वारा भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्या, तो 3 गुणों के प्रवाह में अपनी काल शक्ति का प्रयोग करते हैं। 3 गुणों के प्रवाह में अपनी काल शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गुणों का प्रवाह है, जब सत्व गुण का प्रवाह होता है तो पालन, सब प्राणियों का पालन होता है ना। और तमोगुण का जब प्रवाह होता है तो विनाश होता है, रजोगुण का जब प्रवाह होता है तो उत्पत्ति होती है। तो भगवान ही अपनी काल शक्ति के द्वारा 3 गुणों में अपनी शक्ति को विभक्त कर देते हैं, विभक्त वीर्या, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। दुर्विभाव्या शब्द का अर्थ है हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय, है ना, दुर्विभाव्या। तो प्रभुपाद जो है तात्पर्य जो दे रहे हैं इसमें ये इन शब्द का प्रयोग करके प्रभुपाद जो है अचिंत भेदा भेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है उसको जो है समझा रहे हैं। अचिंत भेदा भेद तत्व, है ना। अचिंत का मतलब दुर्विभाव्या, दुर्विभाव्या का मतलब हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा जो कल्पना नहीं है, समझ नहीं सकते हैं, और अचिंत का यही मतलब है। तो अचिंत शब्द जो है यहाँ पर दुर्विभाव्या आया है आगे। और विभक्ति वीर्या का अर्थ है विभिन्न शक्तियों में विभाजित। विभक्ति वीर्या शक्ति उनकी जो है विभाजित है ना। तो ये क्या हो गया, अचिंत भेद, भेद हो गया ना। तो भगवान की शक्ति में क्या हो गया, ये विभाजित हो गई। तो जहाँ भेद बात आई, और फिर अभेद भी है क्योंकि भगवान एक ही हैं, उनकी 3 गुणों में शक्ति विभाजित हो गई तो वो विभाजित नहीं मानी जाएगी कि भगवान की एक ही शक्ति है। तो वो अचिंत भेदा भेद तत्व तो इन्हीं 2 शब्दों में आ गया। दुर्विभाव्या का मतलब अचिंत्य, और ये विभक्त वीर्या जो विभाजित हो गया, भगवान की जो शक्ति विभाजित हो गई। तो विभाजित हो गई और विभाजित नहीं भी है क्योंकि भगवान एक ही है। तो इस प्रकार से आगे प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत में सृजनात्मक शक्तियों के प्राकट्य की ये यथार्थ विवेचना है। एक उदाहरण के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं। प्रशासन की सत्ता को दयालु होना चाहिए, है ना। तो यहाँ भगवान जो है चूँकि विनाश करते हैं सृष्टि में, तो इसको कैसे हम समझें कि भगवान की एक कृपा है। यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भगवान कभी जो है कभी सृष्टि में क्या करते हैं, काफ़ी मतलब मास किलिंग करते हैं। मास किलिंग समझते है ना। तो काफ़ी संख्या में लोगों की जो है उनका विनाश करते हैं, है ना। जबकि वो प्रलय का समय नहीं होता है, वो पालन का ही समय होता है। तो पालन के समय में ही भगवान जो है काफ़ी संख्या में लोगों की जो है लोगों का विनाश करते हैं, है ना। तो पृथ्वी का भार उतारना है। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान की, ईश्वर की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं। प्रशासन की सत्ता को दयालु होना चाहिए
किंतु कभी कभी शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस लगानी पड़ती है और जो विद्रोह करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। तो ये सब जो है क्या है, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों का विनाश करना जरूरी है। धर्म संस्थापना था, धर्म की संस्थापना के लिए भी क्या है, विनाश करना जरूरी है। तो ये जो विनाश कार्य है साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए होता है, यहाँ वही प्रभुपाद बता रहे हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दयालु हैं तथा दिव्य गुणों से युक्त हैं, किंतु कुछ व्यक्तिगत जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध को बढ़ाकर भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अपने प्रयत्न के फलस्वरूप वे अनेक भौतिक अंतःक्रियाओं में फंस जाते हैं, किंतु ये तर्क देना ठीक नहीं होगा कि चूँकि शक्ति श्री भगवान से प्रकट होती है इसीलिए वही करता है ना। तो शक्ति भगवान की ही है ना, लेकिन ये शक्ति जो है सतोगुण में जब आती है तो पालन करती है सब प्राणियों का, और पालन करने वाली जो शक्ति है वो विनाश भी करती है। धर्म की रक्षा के लिए वही भगवान की पालन शक्ति विनाश भी करती है, साधुओं की रक्षा के लिए भी विनाश करती है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान से प्रकट होती है तो ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान ही विनाश करते हैं। ये सत्वगुण के, सत्वगुण में ही जो है विनाश भी होता है। तो भगवान की शक्ति सत्वगुण, जो पालन करने वाला सत्वगुण है, उसमें जब भगवान की शक्ति आती है तो साधुओं की रक्षा होती है, दुष्टों का विनाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। तो आगे प्रभुपाद पिछले श्लोक में निमित्त मात्रम शब्द इंगित करता है कि परम भगवान इस भौतिक जगत के कार्य कारण से सर्वथा पृथक रहते हैं। तो फिर सब कुछ कैसे चल रहा है, इसके लिए दुर्विभाव अकल्पनीय शब्द प्रयुक्त हुआ है कि भगवान बहुत दूर हैं, सृष्टि के कार्यों से भगवान बहुत दूर हैं। ये उनकी शक्ति जो है जब सत्वगुण में आती है तो इतना सब जो है कार्य होता है। तो कई बार भगवान को अवतार भी नहीं लेना पड़ता, विनाश कार्य हो जाता है, बहुत बड़ा विनाश कार्य हो जाता है। तो ध्रुव महाराज के हाथों भी यक्षों का जो विनाश कार्य हुआ तो इसमें भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे भी विनाश कार्य हो गया है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की जो चेष्टा है वो कैसी है, दुर्विभाव्या, अकल्पनीय है। आगे हमारे छोटे से मस्तिष्क में इतनी शक्ति कहाँ कि हम ये सब समझ सकें। जब तक मनुष्य श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता तब तक उसके लिए किसी प्रकार की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। तो भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं, है ना। तो भगवान किसको कारण बना करके और किसका वध कराएं, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हो जाती है ना। तो इसमें क्या है, यही प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करो तो आप भगवान को समझ पाओगे कुछ, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे भगवान। अगर भगवान को आप समझो कि भगवान को मैं नहीं समझ सकता तो आप कुछ समझ गए भगवान, ना। अचिंत्य हैं भगवान, तो आप भगवान को समझ गए। अगर आपने सोचा कि कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो आप जो है जीरो के जीरो हैं, कहीं के नहीं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता है तब तक किसी प्रकार की उन्नति यानी आध्यात्मिक उन्नति कर पाना संभव नहीं है ना। आगे जो शक्तियाँ कार्य करती हैं वे निश्चित रूप से श्री भगवान द्वारा ही संपादित की जाती हैं, किंतु वे उनके कार्य कारण से सदैव पृथक रहते हैं। भौतिक प्रकृति की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न नाना प्रकार की शक्तियाँ नानाविध योनियों और फलस्वरूप मिलने वाले सुख और दुख को उत्पन्न करती हैं। श्री भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसकी सुंदर विवेचना विष्णु पुराण में मिलती है। अब प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या है, अग्नि एक स्थान पर रहती है किंतु उसकी गर्मी तथा प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते रहते हैं। उसमें श्लोक इस तरह से है, एक यदि स्थित्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारणीय था परस्य ब्रह्मणो शक्तिर तथैव अखिलम जगत। हाँ, तो एक स्थान में अग्नि है, ये उसका प्रकाश जो है बहुत दूर तक फैलता है ना। उसी प्रकार से परम ब्रह्म जो भगवान है
तो उनकी शक्ति जो है से पूरा जगत उत्पन्न होता है, पालन होता है और विनाश होता है। अब अग्नि एक स्थान में है और प्रकाश बहुत दूर तक फैला हुआ है ना। तो भगवान भी जो है अपने धाम में रह करके ही जो है उनके जो है शक्ति से सब कार्य होता है। आगे दूसरा उदाहरण बिजली घर का है। अभी बिजली घर का उदाहरण प्रभु जो दे रहे हैं वो आजकल की टेक्नोलॉजी में मिलता है, तो शास्त्रों में नहीं मिलता। ये पहले बिजली घर नहीं थी। अब बिजली घर का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं ये आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर। बिजली घर का उदाहरण जो एक स्थान पर स्थित होता है किंतु उसकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती हैं। तो बिजली घर से पूरे शहर में जाता है ना, लाइट जाती, सप्लाई जाती, पूरे शहर में जाती है। और कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, सब चल रही हैं एक बिजली घर से, है ना। तो एक स्थान में स्थित बिजली घर एक स्थान में स्थित है ना। और कहाँ कहाँ की जो है फैक्ट्रियाँ हैं पूरे शहर की, ये चल रही हैं। उसकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती हैं। उत्पादन कभी भी शक्ति के मूल स्रोत से एक रूप नहीं होता। उत्पादन कभी भी शक्ति के मूल स्रोत से एक रूप नहीं होता। उत्पादन का मतलब क्या है कि फैक्ट्रियों में जो कुछ भी माल बन रहा है ना, तो वो बिजली घर से एक रूप नहीं है। बिजली घर अलग है और ये जो उत्पादन होता है प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन होता है, तो वो अलग चीज़ है, प्रोडक्शन अलग चीज़ है। आगे किंतु शक्ति का मूल स्रोत मुख्य कारण होने से उत्पादन से एक रूप है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जो बिजली घर है तो वो कारण है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्रियों में, बिजली घर कारण है ना। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप बिजली घर की तरह नहीं बोल सकते, लेकिन बिजली घर को बोल सकते हैं कि बिजली घर का ये है, तो ये कह सकते हैं ऐसा। आगे और साथ ही उससे पृथक भी है। तो बिजली घर जो है प्रोडक्शन से अलग भी है और प्रोडक्शन से अलग नहीं भी है, दोनों बातें। अतः ज्ञान का सही मार्ग भगवान श्री चैतन्य का दर्शन अचिंत भेदाभेद तत्व है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में अवतरित होते हैं और ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का भार संभालते हैं। ब्रह्मा का अवतार लेकर वे सृजन करते हैं, श्री विष्णु रूप में वे भरण पोषण करते हैं और शिव के रूप में संहार भी करते हैं। किंतु ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव इन तीनों के मूल स्रोत गर्भोदकशाही विष्णु भौतिक प्रकृति के कार्य कारण से सदैव पृथक रहते हैं। तो ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है उसी को प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, है ना। तो भगवान से जो है कोई चीज़ पृथक नहीं है और भगवान सबसे पृथक है ना। तो ये बात जो है बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम एक बात देखते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं भगवान अपने हाथ से वध करते हैं असुरों का, है ना। भगवान अपने हाथ से वध करते हैं असुरों का। लेकिन चैतन्य अवतार में चूँकि भगवान चैतन्य महापुरुष सन्यासी के रूप में है, तो वो सन्यासी के रूप में भगवान तो पूरी मर्यादा में, सन्यासी की मर्यादा में, सन्यासी मर्यादा में है, क्षत्रिय का कार्य नहीं करते। क्षत्रिय के ऊपर आक्रमण हो तो क्षत्रिय तो वध करेगा। तो भगवान जो है जो क्षत्रिय के रूप में अवतार लेते हैं तो अपने हाथ से वध करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के घर में उन्होंने अवतार लिया और फिर सन्यासी हो गए। तो जब सन्यासी के रूप में भगवान चैतन्य दक्षिण भारत में गए तो उनका साथ में जो सेवक था कृष्णदास है, तो वो जो है कुछ भ्रष्ट सन्यासियों के संगति में आ गया। भ्रष्ट सन्यासियों की संगति में आ गया। उनके पास जो है बहुत हथियार भी होते थे, किसी की भी जो है हत्या कर देंगे, और स्त्रियां भी होती थीं और उनके जो है सब मतलब उनके सब जो है ऐसे ही अशुद्ध कार्य होते थे। और उनकी जो है संगति में वो कृष्णदास आ गया और कृष्णदास को अपने पक्ष में कर लिया। तो भगवान चैतन्य जो है उनके पास आए तो भगवान ने जो है शांतिपूर्वक बात शुरू की कि भाई तुम लोग तो बहुत से सन्यासी हो, है ना, और मैं अकेला सन्यासी हूँ,
तो मेरा एक सेवक है उसको भी आपने ले लिया, जबकि आप लोग बहुत पहले से बहुत से हो और मैं अकेला हूँ, तो मेरा एक सेवक जो था उसको भी आपने ले लिया, ये कहाँ का न्याय है? तो ये लोग तो जो है मतलब उल्टी चाल वाले थे ही। तो ये लोग तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए अपने अपने हथियार ले आए। अब चैतन्य महाप्रभु अगर क्षत्रिय होते, क्षत्रिय वंश में अवतार होता तो वो मार काट कर देते, लेकिन भगवान तो चूँकि ब्राह्मण सन्यासी हैं तो भगवान ने कुछ नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, वो भगवान के सिर में जो हथियार अपने मार रहे थे उनके सिर में लगने लगे, उनके सिर और उनके सिर फटे और भागे, वो चिल्ला चिल्ला करके भाग रहे, उनके सिर फटने लगे। तो यहाँ पर जो है जो ये बताया ना कि ये निहंत अहंता, कि भगवान चैतन्य नहीं मार रहे किसी को। तो भगवान चैतन्य किसी को नहीं मार रहे हैं, लेकिन जो भगवान को मार रहे हैं तो उन्हीं के सिर फट रहे हैं, है ना। तो यहाँ श्लोक में जो आया है कि निहंती अहंता, कि भगवान बिल्कुल नहीं किसी को नहीं मार रहे हैं, लेकिन भगवान ही मार रहे हैं। भगवान ने अपने हाथ का प्रयोग नहीं किया, ना अपने हाथ में कोई हथियार लिया, कुछ नहीं किया। और जब वो भाग गए, सब भाग गए, कि उन्हें ये सिर फट गए, सब भाग गए, तो कृष्णदास की जो है शिखा पकड़ी, चल, और लेके आए जगन्नाथ। कृष्णदास अकेला रह गया वहाँ पर, बाकी सब भाग गए, उनके सिर फट गए। उन्होंने जो है उसकी शिखा पकड़ी और फिर बोले चल। फिर जगन्नाथपुरी में आए। भगवान चैतन्य की नीति जो है मतलब पूर्ण नीति है, पूर्ण नीति। भगवान चैतन्य ने फिर सब भक्तों के सामने इसको खड़ा किया और कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसको यहाँ से ले गया था तो यहाँ पर वापस लाऊं, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब मैं इसका त्याग कर रहा हूँ, अब इसकी जहाँ मर्जी हो जाए। भगवान बड़े मतलब पूर्ण है भगवान, किसी भी कार्य में पूर्ण है, उनमें कोई क्रोध और जो है दुर्भावना नहीं होती। लेकिन जो न्याय उचित है, किसी को जो दंड मिलना चाहिए उचित दंड दे रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि आप लोगों ने इसको मेरे साथ में रखा था, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि इसको मैं आप लोगों के सामने वापस ले आऊं, और अब मैं इसका त्याग कर रहा हूं, अब ये अपनी मर्जी से जहां जाए चला जाए। तब वो कृष्णदास जो है रोने लगा, है ना। और भगवान चैतन्य ने फिर उसकी कोई बात नहीं सुनी। भगवान इतने कठोर, आप कोई बात नहीं सुने, रो रहा है। तो फिर जो नित्यानंद प्रभु थे और जो दूसरे भक्त थे, उसको कहा कि ठीक है, इसको कुछ सेवा में तो लगा दिया जाए। भगवान चैतन्य ने कहा कि हाँ, आप लोग चाहो तो जिस सेवा में लगाना चाहो लगाओ। तो उसको फिर सेवा दे दी। तो जगन्नाथपुरी से नवदीप जाता था, सची माता को जो है चैतन्य महाप्रभु समाचार देता था, और वहाँ से जो है सची माता का समाचार लाता था। तो कुछ सेवा उसको मिल गई ऐसी। इन कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है अगर चाहे तो अपने हाथ से किसी का वध कर सकते हैं, अगर वो अपने हाथ से किसी का वध नहीं करना चाहते हैं तो उसके वध करने के हजारों उपाय हैं। उनको अपना हाथ नहीं लगाना पड़ता किसी कार्य में। तो करोति अकर्ता, ये भगवान अकर्ता भी हैं और सब कुछ करते भी हैं, और भगवान जो है निहंता भी है और अहंता भी है। हत्या नहीं करते हैं और हत्या करते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान में के जो है ये अचिंत गुण है, चेष्टा विभूमना खलु दुर्भाव्या। भगवान की जो है चेष्टाएं क्या हैं, सचमुच कैसी हैं, अकल्पनीय हैं, अचिंतनीय हैं, अचिंत्य हैं, ठीक है ना। तो कुछ चर्चा की हमने इस श्लोक पर। तो अभी कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं।
मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो ध्रुव महाराज को स्वयं मनु जो उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम्हें उचित नहीं है, तुम्हारी तो बुकिंग वैकुंठ में हो चुकी है, वैकुंठ में तुम्हारी बुकिंग हो चुकी है ना। 36,000 साल के बाद आप तो वैकुंठ में जाएंगे, फिर ये आपने ये अशोभनीय कार्य किया है। स्वयं मनु कहते हैं कि ये कार्य आपको शोभा नहीं देता, आपने जो कार्य किया है। तो क्या स्वयं मनु क्या कह रहे हैं, कौन बताएगा? इसका क्या मतलब है? ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं उचित कार्य नहीं किया आपने, वो क्या है, कौन बताएगा? माइक है, माइक जोर से बोलो। तो ये तो हमें जग को शिक्षा देने के लिए है कि उनके माध्यम से जग को शिक्षा दी जा रही है कि अननेसेसरी वायलेंस नहीं करना। तो शिक्षा है वो डायरेक्टली ध्रुव के लिए उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन केवल जग को समझाने के लिए माध्यम बनाया। हाँ, तो स्वयं उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे भाई उत्तम का की हत्या तो किसी एक यक्ष ने की थी और तुमने इतने सारे यक्षों का वध कर दिया। तो उनका ये कहना था, है ना। लेकिन इसके उत्तर में आप क्या कहेंगे? इसके उत्तर में आप क्या कहेंगे? ध्रुव महाराज के पक्ष में आप क्या कहेंगे? तो ध्रुव महाराज वहाँ पे उनकी हत्या करने नहीं गए थे, उनको उन्होंने मौका दिया कि आप संवाद। हाँ, ध्रुव महाराज हत्या करने नहीं गए थे, उन्होंने संग ध्वनि की थी। हाँ, लेकिन ये लोग जो है उल्टी चाल वाले थे, यक्ष लोग उल्टी चाल वाले थे। वो नहीं मतलब अपनी गलती मानने वाले, अपने से ज़्यादा किसी को बलवान समझने वाले नहीं हैं। वो कैसे हैं? माइट इज़ राइट, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं माइट इज़ राइट, हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पास लाठी है तो हमारी भैंस है, हम जो कुछ करें तो सही है, हमारे पास शक्ति है तो हम जो कुछ चाहें वो करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तो ऐसे में इनको क्या होना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। वो जो दंड दिया ध्रुव महाराज ने, वो भी ऐसा दंड नहीं था कि सीधे मारेगा। अगर आप मान लोगे अपनी गलती, हैं, तो बच जाओगे। कौन सा अस्त्र था वो ध्रुव महाराज ने जो छोड़ा? नारायणास्त्र था, नारायणास्त्र था ध्रुव महाराज ने जो छोड़ा। ये नारायणास्त्र जो है महाभारत में भी अश्वत्थामा ने छोड़ा था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ, आपका प्रश्न है? रुको पहले मैं बता दूँ। अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र छोड़ा था। क्यों? उसके जब पिता द्रोणाचार्य का वध हो गया तो वो इतना ज़्यादा अमर्ष में भर गया कि मेरे बारे में जो है युधिष्ठिर महाराज ने या पांडवों ने गलत सूचना दे दी कि मैं मारा गया, और मेरे पिता जो है इस कारण से शोकमग्न हो गए और उनकी हत्या हो गई। तो उसने जो है इतना ज़्यादा कोप किया, बोला आज जो है मैं अब पूरे पांडव सेना का विनाश करूँगा, अब तुम देखो। दुर्योधन को बोला अब तुम देखो, मैं आज पूरी पांडव सेना का विनाश करूँगा, अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि द्रोणाचार्य से इसने सीखा था नारायणास्त्र, कोई नहीं बच सकता, और नारायणास्त्र छोड़ दिया। और भगवान कृष्ण तो साक्षात भगवान नारायण तो वही है, उन्हीं का तो अस्त्र है। तो भगवान ने जो सब पूरी सेना को बोल दिया अपने हथियार रख दो, अपने हथियार रख दो और हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ सब लोग भगवान ने, और नारायण अस्त्र पूरे आकाश में जो है बाण ही बाण, सोने के बाण जैसे पूरे आकाश में छा गए, है ना। कोई जो है मतलब सबको भगवान ने कह दिया अपने अस्त्र से सब छोड़ दो और हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, और सब ने किया तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन भीमसेन जो है बोले कि अर्जुन तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं है, हैं? तो भीमसेन जो है मैं सामना करूँगा। अर्जुन ने कहा कि देखो भाई, गाय के लिए मैं हमेशा झुका रहता हूँ, ब्राह्मण के सामने झुका रहता हूँ, और नारायणास्त्र के सामने मैं हमेशा झुका रहता हूँ। भीमसेन
तो भीमसेन के रथ के चारों तरफ जो है वो सोने के बाण एकदम मतलब वो पूरे भीमसेन दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। अर्जुन ने उस समय जो है वारुणास्त्र से जो है पहले ही भीमसेन की रक्षा कर दी कि वो जले नहीं, भीमसेन जले नहीं। और फिर अर्जुन और कृष्ण दोनों दौड़ करके और वो बाणों के अंदर घुस करके और भीमसेन के हाथ से बलपूर्वक जो है जो हथियार छीन करके और भीमसेन की रक्षा करते हैं। तब अश्वत्थामा दुर्योधन को बोलता है कि आज जो है मैं पूरी पांडव सेना का विनाश कर दिया होता अगर श्री कृष्ण ने ये काम ना किया होता। तो मतलब नारायणास्त्र की जो है महिमा ही अलग है। नारायणास्त्र की महिमा अलग है, बिल्कुल अलग है महिमा। ठीक है। हाँ जी माता जी हैं? तो अच्छा मैंने बता दिया। ठीक ठीक ठीक। और कोई? हाँ जी। जैसे गर्भोदक से विष्णु से ब्रह्मा जी पहले प्रकट होते हैं, क्षीरोदक से विष्णु बाद में। गर्भोदक साहिब विष्णु बाद में कैसे? पहले विष्णु से ब्रह्मा जी का मतलब प्रकट होते ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी उनकी नाभि से प्रकट हुए। उसके बाद में क्षीरोदक से विष्णु का एक्सपेंशन। ब्रह्मा जी के बाद गर्भोदक साहिब विष्णु प्रकट हुए। क्षीरोदक साहिब, हाँ क्षीरोदक साहिब विष्णु गर्भोदक साहिब विष्णु के ही विस्तार हैं। ब्रह्मा जी के पहले या बाद? ब्रह्मा जी पहले हुए और जब सृष्टि हुई तो क्षीरोदक साहिब विष्णु की फिर आवश्यकता पड़ी कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में वो निवास करेंगे। सर्वस्य साहम हृदय संदेह विष्णु। जब सृष्टि होगी तो फिर जो है भगवान गर्भोदक साहिब विष्णु अपना विस्तार करते हैं और वो जो है क्षीर सागर में भी रहते हैं और प्रत्येक परमाणु में भी रहते हैं और सब प्राणियों के हृदय में भी निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में खुद गर्भोदक से विष्णु ही। ब्रह्मा जी के हृदय में भी क्षीरोदक साहिब विष्णु। वो इसको ऐसे ही समझना है कि जैसे जैसे सृष्टि होगी वैसे वैसे क्षीरोदक साहिब विष्णु का विस्तार वो सबके हृदय में होगी। ठीक है। और कोई? अच्छा ठीक है, मैं एक और प्रश्न करता हूँ। तो स्वयं मनु ने जो ध्रुव महाराज को इस तरह से बोला कि ये ठीक नहीं किया, उचित नहीं किया, तो ये बड़ों का जो है ये क्या है अधिकार होता है। बड़े लोगों का अधिकार होता है कि छोटों के ऊपर जो है कभी वो ऐसी बातें बोलते हैं और वो संसार को शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। तो दूसरा उदाहरण जो मैंने दिया वो किसका उदाहरण है? ऐसा ही उदाहरण। हाँ, आप तो बता देंगे। और कोई है माई का लाल बताने वाला? जैसे स्वयं मनु ध्रुव महाराज की निंदा करते, तुमने ठीक नहीं किया, जबकि ध्रुव महाराज ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसी प्रकार से हाँ माता जी बोलिए। हाँ हरि वो। तो बलराम जी जो है कृष्ण को कहते, कृष्ण तुमने ये ठीक काम नहीं किया। अब कृष्ण के द्वारा जो काम होता है वही ठीक होता है। सबसे बढ़िया काम तो कृष्ण ही करते हैं। और कृष्ण तुमने ये ठीक काम नहीं किया। और कृष्ण सुन रहे हैं बलराम जी की बात को। हैं क्या ठीक नहीं किया? बलराम जी ने क्या बोला? क्या ठीक नहीं किया तुमने? अपने संबंधी का इस प्रकार से जो है सिर की 9 चोटियाँ बना दी, ये तो उसकी हत्या के बराबर है। तो वास्तव में भगवान ने जो किया था वो हत्या के समान ही उसको दंड दिया था कि प्राण जो है प्राणों की रक्षा करके प्राण उसके जो है छोड़ दिए, प्राण दंड ना दे करके, तो उसको ऐसा दंड दिया तो ये उचित है। लेकिन बलराम जी ऐसा बोल रहे हैं कि अपने संबंधी का जो है इस प्रकार से जो किया है कि तुमने उचित नहीं किया। फिर रुक्मिणी को बोलते हैं कि देवी तुमको जो है बुरा नहीं मानना चाहिए, हम लोगों का क्षत्रियों का ऐसे ही कार्य होता है। और कृष्ण के पक्ष में बोल रहे हैं, कृष्ण जो किया वो ठीक किया।
क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं, तो हम लोग जो है अपने संबंधियों का जो है वध भी करते हैं, एक दूसरे का सिर भी काट देते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। तो बलराम जी रुक्मिणी को भी समझाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सब बातें हैं। और भगवान जो है रुक्मिणी का वध कर रहे थे हैं, और वो तो शरण लेने वाला था नहीं, वो आसुरी स्वभाव का शरण लेने वाला नहीं था हैं। और भगवान जो है चाहते थे कि इसको छोड़ दूं, तो उन्होंने क्या किया है? हाँ, रुक्मिणी को दिखा करके तलवार मार रहे हैं कि रुक्मिणी को इशारा कर रहे हैं कि तू आगे बचा ले इसको। और रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी तो मतलब हमेशा उसी मतलब भाव में रहती हैं, तो उन्होंने जो है रोई भगवान के सामने, क्षमा कर दो मेरे भाई को, क्षमा कर दो, और भगवान ने जो है उसको क्षमा कर दिया ना। तो भगवान जो है मतलब जो कार्य करना होता तो 1 सेकंड नहीं लगता उनको मारने में, किसी का वध करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। जिसको नहीं मारना है तो देर कर रहे हैं, देर कर रहे हैं कि कोई जो है आए, है ना। तो भगवान जो है ऐसे उनके जो है चरित्र है, बड़े जो है प्यारे चरित्र है भगवान के, बहुत दिव्य चरित्र है। ऐसे चरित्रों को जो है जब सुनते हैं भक्त लोग तो आंसू आते हैं उनके, कि ऐसे जो है भगवान जो है दयालु भी हैं। जिसके ऊपर दया करना है तो किसी के माध्यम से दया कराते हैं, मतलब दिखाते हैं कि मैं तो तेरा वध कर ही देता, तेरी बहन है तुझको छुड़ा लिया, नहीं तो तू आज बचता नहीं मेरे हाथों। भगवान ये बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। जी